बस लड़की पर जरा सी भी सहानुभूति नहीं दिखाई। इस दिल दहला देने वाली घटना के कुछ ही घंटों बाद गांव में खबर फैली कि शैलू ने केले के बागान वाले उसी कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उसकी लाश को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन नफरत इस कदर थी कि कोई भी उसकी अर्थी को श्मशान ले जाने के लिए आगे नहीं आया। इसी दर्दनाक सच के साथ कहानी फ्लैशबैक से निकलकर वापस वर्तमान समय में लौट आती है। पुलिस की गिरफ्त में पकड़े गए रमन से जब पूछताछ की गई तो यह बात साफ हो गई कि गाँव में हो रही हत्याएं उसने नहीं की है। असल में वह गुर्जा की बहन से प्यार करता था और उसे अच्छी तरह पता था कि गुर्जा इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगा, इसलिए वह जानबूझकर दीवार पर उन दोनों का नाम लिखने गया था ताकि बदनामी के डर से गुर्जा खुद ही अपनी बहन की शादी उससे करवा दे। उधर सब इंस्पेक्टर माया गहरे असमंजस में पड़ गई, क्योंकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसने पुलिस को पूरी तरह उलझा दिया था और रहस्यों का एक नया मायाजाल बुन दिया था। दूसरी तरफ केले के बागान में डॉक्टर विजय द्वारा शैलू की रूह को देखे जाने की खबर पूरे गाँव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। रमन के निर्दोष साबित होने के बाद अब कातिल की तलाश और तेज हो गई, इसलिए अगले हफ्ते सोमवार की रात को ही गुर्जा अपने पूरे दलबल के साथ पहरेदारी के लिए निकल पड़ा। उसका मकसद साफ था कि आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, उस कातिल को हर हाल में पकड़ना है। रात की हवाओं में जलती हुई मशालों की तपिश और दहशत घुली हुई थी। आज फिर से वही रहस्यमयी औरत अपने घुंघरुओं की डरावनी छम छम के साथ दौड़ रही थी। किसी अनजाने खौफ के साये में सब इंस्पेक्टर माया भी चैन की सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए वह भी अपनी जीप लेकर रात के अंधेरे में गांव की तरफ निकल पड़ी। इधर केले के बागान से घुंघरुओं की सिहरन पैदा करने वाली आवाज सुनकर पहरेदारी कर रहे एक बूढ़े आदमी की हालत खराब हो गई। अचानक जब उसने पेड़ के ऊपर देवी महालक्ष्मी का खौफनाक रौद्र रूप देखा तो उसकी रूह कांप गई और वह चीखता हुआ गांव की तरफ भागा। तभी उस दौड़ती हुई रहस्यमयी औरत का भी सच सबके सामने आ जाता है। वह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि गांव की ही एक आम औरत थी जो मंदिर में पूजा पाठ करती थी। असल में गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुजारी के कहने पर ही वह चुपचाप हर मंगलवार की रात देवी माँ के नाम का जलता हुआ मटका लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाती थी। लेकिन गांव में तो अब एक नई ही दहशत फैल चुकी थी। उस बूढ़े आदमी के चीखने के बाद लोगों को लगने लगा कि गांव में हो रही इन सभी मौतों के पीछे देवी महालक्ष्मी का क्रोध ही है। तभी अचानक गांव के आखिरी छोर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई कि दीवार पर किसी ने फिर से कुछ लिख दिया है। सब लोग अपनी मशालें लेकर उस तरफ दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वहां डेनियल अकेला खड़ा है। घबराए हुए डेनियल ने बताया कि वह भी किसी की पुकार सुनकर ही यहाँ आया है। यह सुनते ही गुर्जा का दिमाग ठनका। वह समझ गया कि यह किसी की सोची समझी चाल है। किसी ने जानबूझकर उन सबको भटकाकर गांव से बाहर इस सुनसान जगह पर इकट्ठा किया है। इसका मतलब था कि गांव के अंदर इस वक्त मौत का कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। तभी घने अंधेरे में एक परछाई नजर आई। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विजय था। वह अंधेरे का फायदा उठाकर दीवार पर अपने अगले शिकार का नाम लिख रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता सब इंस्पेक्टर माया वहां पहुंच गई और उसने डॉक्टर विजय को रंगे हाथों पकड़ लिया। असल में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद माया का पहला शक डॉक्टर विजय पर ही गया था, क्योंकि विजय यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि गांव वाले किसी भी कीमत पर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने देंगे। इसी बात का फायदा उठाकर उसने बड़ी आसानी से उन सभी को नशे की हैवी डोज देकर मौत के घाट उतार दिया था। रंगे हाथों पकड़े जाने पर विजय ने वहां से भागने की कोशिश की। माया और उसके बीच हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन तभी मौका देखकर विजय ने माया की गर्दन में एक नशीला इंजेक्शन घोंप दिया और उसे बंदी बना लिया। दूसरी तरफ गांव के बाहर गश्त लगा रहा बासु जंगल के अंदर से आ रही किसी की आवाज सुनकर अकेला ही उस घने जंगल में घुस गया। लेकिन कहानी यहाँ से एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। कुछ घंटों बाद जब माया को होश आया तो उसने खुद को बंदी पाया। उसने विजय से पूछा कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो, आखिर किसके लिए